प्लान के मुताबिक सबसे पहले वे बैंक का स्टाफ बनकर एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग कंपनी को कॉल करते हैं और उन्हें झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं कि बैंक के अलार्म सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए साफ सफाई का काम सस्पेंड किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद साइमन और थॉम उसी क्लीनिंग कंपनी के फेक एम्प्लॉय बनकर सीधे बैंक के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी एक्टिंग इस कदर परफेक्टली निभाते हैं कि वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को जरा सा भी डाउट नहीं होता। वे बहुत आसानी से सिक्योरिटी चेक क्लियर करके बैंक के इंटरनल एरिया में एंट्री ले लेते हैं। दूसरी तरफ शातिर लॉरेन एक आर्ट एक्सपर्ट का रूप धारण करती है जो एक्सपेंसिव और रेयर पेंटिंग्स की जांच करती है। वह बैंक एडमिनिस्ट्रेशन को यह दिखाने आई है कि वहां रखी हिस्टोरिकल कलाकृतियों को कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गुस्तावो से मिलती है। गुस्तावो को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं होता क्योंकि लोरेन को पेंटिंग्स और आर्ट वर्ल्ड की गजब की नॉलेज है। इसी बातचीत के दौरान लोरेन बहुत ही स्मार्टली अपना बबल टी कप गुस्तावो के हाथ में थमा देती है ताकि वह चुपके से उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर सके। उधर अपने सीक्रेट बेस पर बैठा क्लाउस सीसीटीवी कैमरास के जरिए बैंक के अंदर मौजूद अपने साथियों की हर एक मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। वह तुरंत साइमन को एक सीक्रेट सिग्नल भेजता है कि वह बिना किसी की नजर में आए बैंक के वीआईपी टेक्निकल रूम में घुस जाए। साइमन बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहां पहुंचता है और अपने साथ लाया हुआ एक जासूसी गैजेट वहां के मेन सिग्नल पोर्ट से अटैच कर देता है। इस मास्टर स्ट्रोक से क्लाउस को बैंक के पूरे सिक्योरिटी ग्रिड का एक्सेस मिल जाता है। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड लॉरेन को सीधे बैंक प्रेसिडेंट के कैबिन में ले जाता है जहां उसे कुछ कीमती पेंटिंग्स की री एग्जामिनेशन करनी है। जैसे ही गार्ड वहां से हटता है, लोरेन पलक झपकते ही अपना खास इलेक्ट्रॉनिक टूल निकालती है और तेजी से पेंटिंग को स्कैन करने लगती है। क्लाउस इस दौरान एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वह कैमरास की लाइव फुटेज की स्पीड स्लो करके उसे इस तरह एडिट करता है कि कंट्रोल रूम में बैठे मॉनिटर्स को यही लगे कि लोरेन अभी भी शांति से पेंटिंग का मुआयना कर रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि लोरेन उस कैबिन में तिजोरी की मेन चाबी का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ रही थी। उसने एक एडवांस 3D स्कैनर डिवाइस से उस चाबी का हूबहू डिजिटल क्लोन तैयार कर लिया। वह पहली चाबी की कॉपी बनाने का काम पूरा ही करती है कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और खुद बैंक प्रेसिडेंट अंदर आ धमकता है। बैंक प्रेसिडेंट के अचानक आने से खतरा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि क्लाउस ने कैमरास पर जो स्लो मोशन वीडियो लूप सेट किया था उसका टाइम अब खत्म होने वाला था। अगर सिक्योरिटी टीम को असली लाइव फीड और बदली हुई फुटेज के बीच का फर्क समझ आ जाता तो उनका पूरा हाइस्ट उसी पल तबाह हो जाता। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी लोरेन गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती है। वह बैंक प्रेसिडेंट से बेहद शालीनता से कहती है कि सर, थोड़ा साइड हो जाइए ताकि मैं इस आर्टवर्क की एक परफेक्ट फोटो ले सकूं। वह बिना किसी शक के पीछे हट जाता है और लोरेन अपनी हाजिर जवाबी से इस बड़े खतरे को टाल देती है। थोड़ी ही देर में बैंक प्रेसिडेंट उस कैबिन से बाहर चला जाता है और लोरेन को अपना बाकी काम पूरा करने का मौका मिल जाता है। लोरेन बिना एक पल गंवाए फुर्ती से उस दूसरी चाबी को भी स्कैन कर लेती है जो एक दूसरी कीमती पेंटिंग के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपाई गई थी। ठीक इसी समय थॉम को एक बेहद डेंजरस काम सौंपा गया था। उसे बैंक के मेन मीटिंग रूम में जाना था और वहां टेबल के नीचे छिपकर अपने एडवांस स्कैनर के जरिए नीचे बनी रहस्यमयी तिजोरी की पूरी बनावट और उसके स्ट्रक्चर का मैप तैयार करना था।